एक दिन की बात है जो कि राकेश गैस एजेंसी में काम कर रहा था। तो काम कर रहा था तो आता जाता था और उसके बाद एक दिन उसकी ओवर टाइम लग गई। जैसे काफ़ी माल आ गया था, तो जब माल आ गया था तो कम से कम 9 बजे तक लगा लिया, गैस को उतारने लगा। उतारते उतारते उसके बाद जब गाड़ी खाली हो गई तो गया अंदर हाल में, तो देखा कि गैस अपने आप चारों तरफ से ऑटोमेटिक उसके पास आ रही है। तो डर के मारे उसका पूरा थी हो गया, कांपने लगा। सोचा कि यार गैस कैसे लीकेज हो रहा है और एक ही साथ हो भी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि मैं क्या करूं। तो किसी तरह दिमाग लगाया, उसके बाद वो फिर बाहर आया। बाहर आके और बंदे से बोला, एक बंदा और था, सुशील नाम था। तो सुशील बोला रहा कि नहीं यार, ऐसे कैसे गैस लीकेज करेगा। तो सुशील और राकेश दोनों साथ में गए। जब अंदर गए तो कहीं कुछ नहीं, जहाँ पे गैस रखा है वहीं पे वो गैस सारी पड़ी हुई है। तो सुशील ने बोला, अरे यार कहाँ गैस उड़ रहा है, कहाँ लीकेज कर रहा है, बदबू भी नहीं मार रहा है। तो राकेश ने बोला, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो सुशील बाहर आ गया, तभी फिर अचानक से 2 गैस ऑटोमेटिक उड़ने लगे ऊपर की तरफ। तो राकेश सोचने लगे, यार उससे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे क्या हो गया है। तो किसी तरह वो निकल के आया। फिर जब आया बाहर, गया घर, रोटी खाया पिया, आराम से सो गया। सोने के बाद वही सपना उसके आँखों में नाच रही है, दिखाई दे रही है। तो सोचने लगा, यार मुझे ऑटोमेटिक एक गैस उड़ने लगी, मुझे कैसे दिखाई दे रही थी, उसे दिखाई नहीं दी। तो पूरी रात सोचते सोचते वो सो गया। उसके बाद सुबह आया, फिर काम करने लगा। फिर काम करके 12 बजे दिन में खा पी के उसके बाद लेटा था उसी गैस एजेंसी में अंदर। तो जब लेटा था तो उसके सामने जैसे सीने पे कोई कुछ जैसे पत्थर वत्थर रख दे, उसी तरह वजन न लगने लगा, जैसे मान लो गैस ही गिर गया हो। तो अचानक वो उठा तो अपना शरीर पूरा टोने लगा, अगल बगल देखने लगा, कहीं कुछ नहीं। फिर वो उठ के बाहर आया। जब बाहर आया तो मालिक ने बोला कि राकेश, ऐसा है कि आज तुम फिर रात लगा लो और उसके बाद कल माल डिलीवर ज़्यादा करना है, तो बुकिंग ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए राकेश बोला कि ठीक है हम कर लेंगे। तो उस दिन सुशील भी नहीं आया था, अकेला पड़ गया। तो जब अकेला पड़ा वो, तो उससे एक ऐसी आत्मा चपेट मारी कि वो दर्दनाक पूरा एकदम थी। तो राकेश अंदर गया काम करने, गैस जी उठा रहा तो उसे गैस इतनी ओजन लग रही थी कि उससे उठ भी नहीं रहा था। तो फिर वो छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर नहीं उठ रहा था। तो अब करता क्या, अकेला बंदा। तो दूसरा गैस उठाया, वो उठ गया। ये सोच रहा है ये क्यों नहीं उठ रहा है, इसमें क्या है जो नहीं उठ रहा है। तभी अचानक से चीखने की आवाज़ आई। तो वो राकेश गैस को छोड़ के बाहर की तरफ दौड़ता हुआ आया। सोचा बाहर से आवाज़ आ रही है, तो बाहर जब आया कहीं कुछ नहीं। फिर अंदर गया, फिर चिल्लाने की आवाज़। तो उतने में वो डर गया, तो उसे आत्मा ने चपेट कर लिया अपने बस में। जब अपने बस में कर लिया तो राकेश पूरी रात इधर सुधर करता रहा। सुबह हुआ, काम कुछ नहीं हुआ। मालिक आया, बोला राकेश काम तो कुछ नहीं किया है, क्या कर रहा था रात में।
तो राकेश कहीं कुछ नहीं बोल रहा था, आंख लाल लाल करके अपने मालिक को देख रहा है। तो मालिक भी देख के डर गया। उसके बाद वो मालिक बोला तुम जाओ घर, सोए नहीं हो, रात भर पता नहीं क्या किए हो क्या नहीं। तब जाकर राकेश घर आया। तो जब घर आया तो उसके बगल में एक मंदिर था, वो भी शंकर जी का मंदिर था। तो मंदिर के रास्ते वो गुजर रहा था, तभी उसके शरीर में इतनी ज़ोरदार झटका मारा कि वहीं पे वो गिर गया। तभी दो बंदे रास्ते से साइकिल से जा रहे थे, तो देखा, बोले ये तो राकेश है यार, ये कैसे यहाँ पे बेहोश पड़ा है। तो उठा के मंदिर की पानी से उसे छींटा मारे सब। जब छींटा मारे तो पूरा बौखिया गया, पागल सा हो गया एकदम। तो दोनों बंदे को मारने लगा। तभी गांव वाले जुटे तो देखे कि ये तो इसे आत्मा ने जकड़ लिया है पूरा। बोल रहा है कि इसे भूत एकदम अपने बस में कर लिया है, जैसा चाहिए आज मार डाले चाहे कल मार डाले। तो एक तांत्रिक ने आया, उसे बुलाए। तांत्रिक को बगल में ही रहता था, मंदिर का पुजारी था। तो आया, वो देखने लगा, मंत्र पढ़ने लगा। तब जाके बोला बता तू कौन है, कहाँ से आया है। तब जाके पूरी बात बताया, मैं गैस एजेंसी में रहता हूँ और गैस एजेंसी। अब वो बोला 1975 में ये ब्लास्ट हुआ था, काफ़ी पुराना हो चुका है। तो पुजारी ने बोला ये बता तू इसे कैसे पकड़ लिया, इतने पुराने साल से ये काम कर रहा है और तू भी उसी में था, तो कैसे आज पकड़ लिया। ये तो तेरा भाई हुआ, बता तू इसे छोड़ेगा कि नहीं। तब बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तब पुजारी ने उसे पानी फेंका उसके ऊपर, मंदिर का पानी, तो और बौखिया गया। बोला ये बताओ ब्लास्ट किसने किया था गैस एजेंसी में, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तब पुजारी ने बोला यार तू ढूंढ रहा है तो इस बंदे को मार डालेगा, छोड़ दे इस बंदे को। तो बोला कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तब जाकर पुजारी फिर मंत्र पढ़ने लगा। तब वहीं पे वो शांत हुआ और उसे छोड़ के तब उसकी आत्मा को मुक्ति, पुजारी बोला कि मैं तुम्हारे आत्मा को मुक्ति देने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या करना पड़ेगा। तब बोला कि मेरी जो लाश है एक कोने में पड़ी हुई थोड़ा सा है, हड्डी है, उसे जला दो। और तो मेरे चिथड़े उड़ गए थे, उसे जला दो, मैं शांत हो जाऊंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा कभी भी। और गैस एजेंसी को ताला लगा दो। तब जाकर पुजारी सुबह आया। उसके बाद मालिक से बोला कि बेटा एक गैस एजेंसी बंद कर दो और इसके द्वारा कहीं और गैस एजेंसी खोल लो, इसमें एक आत्मा रहती है। तब जाके वो गैस एजेंसी बंद हुई। तब से सुकून से सब कोई रहता है। दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।